कौन है आप? मुझे अपनी शुभचिंतक समझो। मैं तो यहाँ तुम्हें दिन रात घर गृहस्थी के कामकाज में व्यस्त देखकर बहुत दुखी हूँ। तुम जैसी निष्ठावान भक्त को तो केवल देवी पार्वती की भक्ति में लीन होना चाहिए। आपने मेरे विषय में इतना सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु मेरा मेरे पति और मेरे घर के प्रति कुछ दायित्व हैं, उसे तो मुझे करना ही होगा। हाँ, सही कहा। लाओ, मैं तुम्हारी सहायता कर देती हूँ। क्षमा कीजिए, आप तो कोई देवी लगती हैं और मैं मूर्ख आपको पहचान ही नहीं पाई। नहीं नहीं, देवी तो केवल एक ही है, देवी पार्वती। मुझे तो केवल अपने पिता से कुछ शक्तियां प्राप्त हुई है। जैसे मैंने सुना कि यहाँ देवी पार्वती के परम भक्त हैं, तो मैं बस आपके दर्शन के लिए चली आई। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आई हूँ, ताकि मेरी तरह तुम्हें भी देवी पार्वती के दर्शन प्राप्त हो। आपने साक्षात देवी के दर्शन किए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप मेरा मार्गदर्शन करने यहाँ आई हैं। मुझे बताइए कि मेरी श्रद्धा में, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई कि देवी ने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए। ये व्यवधान है। तुम्हारी भक्ति की राह में बाधा है ये सब कामकाज। तुम्हें देवी पार्वती के दर्शनों के लिए उनकी अथक और अविरल साधना करनी होगी। केवल तभी तुम्हें देवी दर्शन देंगी। अर्थात इस जीवन में देवी के दर्शन का सुख नहीं लिखा। मेरे पति को ये सब पसंद नहीं है। वो मुझे ऐसी अथक अविरल पूजा करने की अनुमति नहीं देंगे। मैं जानती हूँ, इसलिए तो यहाँ आने से पूर्व मैंने इस संदर्भ में तुम्हारे पति से बात भी कर ली है। अरे, ये प्रजापति दक्ष की पुत्री दीति है। इन्होंने मुझे समझाया है कि पति का धर्म होता है पत्नी की हर इच्छा में उसका साथ देना चाहिए, उसकी प्रसन्नता में स्वयं की प्रसन्नता को खोजना चाहिए। और मैं तो तुम्हें केवल प्रसन्न देखना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रसन्नता केवल देवी के दर्शन प्राप्ति में है। अर्थात यदि मैं दिन रात देवी की आराधना करूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं? नहीं, कदापि नहीं। बल्कि मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हें शीघ्र ही देवी की दर्शन प्राप्ति हो जाए। धन्यवाद स्वामी। देवी, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? देवी के दर्शन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हे देवी पार्वती, आज तक आपके प्रति श्रद्धा में मुझसे जो भी कमी रही उसे मैं पूर्ण करूंगी। आज से मैं एक अथक और अविरल तपस्या आरंभ कर रही हूँ, जो केवल आपके दर्शन से ही पूर्ण होगी। मैं दारुका आज से ये प्रण लेती हूँ कि अब से मेरे मुख पर केवल देवी का ही नाम होगा। मैं देवी के दर्शन मिलने तक न अन्न ग्रहण करूंगी न जल। अब अपनी भक्त की पुकार सुनकर देवी को दारुका वन में आना ही होगा।
और दारुका की यही भक्ति देवी के पैरों की बेड़ी बन जाए। ओम पार्वती देवी नमः। ओम पार्वती देवी नमः। ओम पार्वती देवी नमः। ये तो दारुका की आवाज है। पार्वती, तुम भली भांति जानती हो कि दारुका ने इस अनुष्ठान का आरंभ केवल तुम्हारे दर्शन हेतु किया है और इसके पीछे अवश्य ही दिति की कोई चाल है। तब भी तुम दारुका को दर्शन देने के लिए जा रही हो। तो क्या आप मुझे दारुका से मिलने के लिए रोकने आए हैं? देवी, आप ही ने मुझे बताया था कि प्रत्येक देवी देवता को यह निर्णय लेने का अधिकार होता है कि वो अपने भक्त को कब दर्शन दें, परंतु यह निर्णय भक्त की श्रद्धा और भक्ति पर निर्भर होना चाहिए। यह निर्णय किसी अन्य कारण से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दारुका की भक्ति पर इस समय दिति की कपटी छाया है, तो इस समय वो आपके दर्शन पाने योग्य कैसे हो गए? देव, जब सूर्य पर चंद्र की छांव पड़ती है और जब उसे ग्रहण लगता है तो उसका तेज, उसकी दिव्यता दूषित तो नहीं होती ना? देव, मैं जानती हूँ दिति से भ्रमित होकर दारुका ने यह अनुष्ठान रखा है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी भक्ति में कोई खोट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह दारुका का मन है, ठीक उसी तरह उसकी भक्ति भी पवित्र है। बिल्कुल, और यही मेरी चिंता का कारण है। दारुका की इसी सच्ची भक्ति को दिति तुम्हारे विरुद्ध किसी प्रकार से प्रयोग करना चाहती है, अन्यथा वो दारुका को इस अनुष्ठान के लिए प्रेरित ही क्यों करती? दीति ने जो किया वो उसका कर्म है और ये दीति के लिए नहीं अपितु दारुका की भक्ति के लिए मेरा कर्तव्य है देव, जो उसकी आराध्या होने के नाते मुझे निभाना है देव। मैं अपने भक्त को भूखा प्यासा नहीं छोड़ सकती, और वो भी इसलिए कि दीति उसका प्रयोग मेरे विरुद्ध करने की मंशा रखती है। नहीं देव, ये तो मेरे भक्त पर घोर अन्याय होगा। और यदि आज मैं दारुका को दर्शन देने नहीं गई तो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा देव। उसकी सच्ची भक्ति का अनादर होगा, जो मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है पार्वती, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि भविष्य में दारुका भी भक्त और आराध्य के मध्य के इस संबंध के मान को लेकर उसी प्रकार दृढ़ निश्चयी बनी रहेगी जैसी कि इस समय तुम हो। तुम दोनों का ये पवित्र संबंध इसी प्रकार अटूट और श्रद्धापूर्ण रहे, यही मेरी कामना है। बस इसी संबंध के कारण मैं उसे दर्शन देने जा रही हूँ देव। आप निश्चिंत रहिए, मैं जाकर दारुका को समझाऊंगी कि एक भक्त चाहे जितने भी निश्चल भाव से भक्ति के पथ पर चले, उस पथ पर प्रत्येक विकल्प और कर्म अपने साथ अनेकों परिस्थितियां लाती है, और इसीलिए हमें अपने मन, कर्म और वचन में सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ना चाहिए। ओम पार्वती देवी नमः। ओम पार्वती देवी नमः। नेत्र खोलो दारुका, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। ये स्वप्न नहीं, आप प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़ी हैं। देवी, आपने मुझे अपने दर्शन दे ही दिए। मेरा यह व्यर्थ जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया माँ।
दारू का भक्त की जगह चरणों में नहीं, हृदय में होती है। देवी दारू का वन में पधार चुकी है। देवी के दारू का वन में आती है। तुम मेरे निर्देशानुसार यहाँ तुरंत हमें बताने के लिए चले आए। उत्तम, अति उत्तम। अर्थात मेरे यहाँ आने से पूर्व ही आपको पता चल गया था कि देवी ने दारूका को दर्शन दे दिए। तो ये कार्य आपने मुझे क्यों सौंपा? क्योंकि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ता है। इसीलिए बुलाया है मैंने तुम्हें यहाँ। अर्थात तुम धन के प्यासे हो और मैं तुम्हें तुम्हारे इस धन की प्यास से मुक्त करना चाहती हूँ। इसीलिए तुम्हें धन का कुआं दिखाना चाहती हूँ। कुआं? कहाँ है कुआं? जाओ दारुक, ये सारा धन तुम्हारा है। तुम जो चाहे इस धन के साथ कर सकते हो। आओ दारुका, मेरे साथ बैठो। नहीं नहीं देवी, ये तो आपका स्थान है। जब से दारू का वन मेरा निवास स्थान हुआ है, तब से ही इस स्थल पर मैंने आपकी पूजा अर्चना की है। मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ देवी? किसी भी स्थान की गरिमा और उसकी पवित्रता हम स्वयं निर्धारित करते हैं दारुका। यदि व्यक्ति का हृदय पवित्र हो तो वो स्थान भी पूजनीय हो जाता है। मेरे लिए इस दारुका वन की वही गरिमा है जो तुम्हारे लिए इस पूजा स्थान की है, क्योंकि इस वन के प्रत्येक स्थल में तुम्हारी भक्ति का गुण है। आओ बैठो। मेरे दर्शन के लिए तुमने जल, अन्न सब कुछ त्याग दिया। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ऐसे भूखे प्यासे रहने दूंगी? पाताल लोक में संपत्ति और समृद्धि नहीं होती दारू, केवल माया होती है।
छल किया है तुमने मेरे साथ। कहाँ है मेरा धन? मुझे मेरा धन चाहिए। अब हमें इसके साथ क्या करना है माता? पहले इसकी मूर्छा टूट जाने दो, फिर ये हमारा एक काम करेगा। मेरे लिए तो आपके दर्शन ही बहुत थे देवी, किंतु आपने मुझे अपने हाथों से भोजन खिलाया, मुझे जल पिलाया। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया देवी। मुझे जीते जी मोक्ष मिल गया। और तुम्हारी निश्चल भक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हो गई। अपने भक्त के तन मन को तृप्त होता हुआ देख अब मैं संतुष्ट होकर कैलाश लौट सकती हूँ। नहीं नहीं देवी, आप नहीं जा सकती। मैंने आपके दर्शन के लिए वर्षों प्रतीक्षा की है। उस प्रतीक्षा का एक एक क्षण युगों के समान था, और आज आपने मुझ पर कृपा कर ही दी है। तो एक रात्र के लिए ही सही मेरे पास रुक जाइए। मुझे भी आपकी सेवा का सौभाग्य प्रदान कीजिए। एक रात्र के लिए मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। ठीक है, मैं आज की रात्रि यही रुकूंगी, परंतु भोजन बनाने से पूर्व तुम्हें मुझे दारू का वन दिखाना होगा। अवश्य देवी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मेरा समस्त संसार ये दारू का वन ही है देवी। मेरा अस्तित्व इस वन से है और इस वन का अस्तित्व मुझसे। इस स्थान से मैं लकड़ियां लाती हूँ। यहाँ की पत्तियां भी औषधि है। मैं इन्हीं लकड़ियों को और औषधियों को बेचती हूँ, और बेचकर जो धन मिलता है उसी से अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। जीवन यापन के लिए इतना धन पर्याप्त नहीं है, किंतु मैं और मेरे पति किसी प्रकार से अपना निर्वाह कर ही लेते हैं। पता नहीं मेरे पति कहाँ चले गए। यदि वो मुझे आपकी आराधना और ये कठोर तप करने की अनुमति नहीं देते तो कदाचित मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं होते। मेरी इस भक्ति में उनका भी योगदान है। अनुमति? कैसी अनुमति? तुम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। मुझ में निर्णय लेने की समझ कहाँ है देवी। मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि पत्नी धर्म तो ये कहता है कि पत्नी को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसका पति अप्रसन्न हो। आइए, मैं आपको तालाब की ओर ले चलती हूँ। क्या चाहती हो मुझसे? यदि मैं चाहूं तो मैं अभी इसी क्षण तुम्हें मार सकती हूँ, किंतु मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है जिसमें तुम्हारा और मेरा हम दोनों का लाभ हो सकता है। दारुका वन लौट जा और वहां जाकर अपनी पत्नी दारुका को देवी से एक वरदान मांगने के लिए मना। कैसा वरदान? एक ऐसा वरदान जो तुम्हें इतना धनवान बना देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा वरदान जो तुम्हें तो धन देगा, किंतु मुझे देगा एक अवसर, एक ऐसा अवसर जो देवी को उसी के वचन। असंभव! दारुका देवी से कदापि ऐसा वरदान नहीं मांगेगी।
वो देवी के साथ कदापि छल नहीं करेगी। यही समस्या है तुम मनुष्यों के साथ, प्रयास करने से पूर्व ही हार मान जाते हैं। दारुका भले ही देवी की निष्ठावान भक्त है, किंतु फिर भी वो देवी से ये वरदान अवश्य मांगेगी, किंतु तब जब तुम मुझसे कहोगे। इस वन में हमारे जल के लिए यही एकमात्र स्रोत है। इंद्रदेव और वरुण देव की कृपा से यहाँ इतना जल होता है कि हमारा जीवन यापन हो जाता है। तुम इतना श्रम करती हो, प्रतिदिन लकड़ियां काटकर वन से बाहर अनेकों गांवों में बेचती हो, तो तुम स्वयं अपने भोजन का प्रबंध क्यों नहीं कर लेती? वन में कृषि करके स्वावलंबी क्यों नहीं बन जाती? मैंने प्रयत्न तो किया था देवी, किंतु यहाँ की धरा उपजाऊ नहीं है। यहाँ इन काटकों के अतिरिक्त कुछ नहीं उगता। इसीलिए मैं इन लकड़ियों को बेचकर भोजन का प्रबंध बाहर से ही करना उचित समझती हूँ। तो आज से तुम्हें अपने जीवन यापन के लिए इतना परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। दारुका, ये चूल्हा कभी भी शांत नहीं होगा। जब तक तुम इस वन में हो तब तक इसकी अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। अब तुम्हें अपने जीवन यापन के लिए लकड़ियां काटकर गांव में बेचने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ये धरती अन्न उपजेगी और तुम स्वयं के लिए अन्न उगाओगी, जिन्हें वायुदेव और सूर्यदेव उचित संरक्षण देंगे। और ये तालाब हर ऋतु में स्वच्छ और निर्मल रहेगा। ये कभी भी नहीं सूखेगा। ये क्या दारुका? ये अश्रु क्यों? मैंने कामना की थी कि इस दारुका वन की भूमि पर आपके दिव्य चरण के स्पर्श हो, और आपने मेरी ये कामना पूरी कर दी। आपने इस वन को, मेरे इस घर को इतना समृद्ध बना दिया कि मेरा जीवन सफल हो गया। अब तो साक्षात इस वन पर देवी प्रकृति की कृपा है। मेरे लिए यही पर्याप्त है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप धन्य है देवी, धन्य है आप। तो अब जब तुम्हारे पास उपलब्ध संसाधन है, तो आज का भोजन बनाना तो तुम्हारे लिए सरल होगा, है ना? दारुका देवी की भक्त होने के साथ साथ तुम्हारी पतिव्रता पत्नी भी। यदि तुम मुझसे कहोगे कि वरदान नहीं मांगने पर तुम्हारा अपमान होगा और तुम उसे त्याग दोगे, तो वो ये वरदान अवश्य मांगेगी। और जो छल तुमने मेरे साथ किया है, मैं दारुका को ऐसा करने क्यों कहूंगा? क्योंकि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे जीवन को आज से भी बुरा बना दूंगी। मैं तुम्हारे दारुका वन को आग लगाकर भस्म कर दूंगी। फिर तुम्हारी दशा आज से भी अधिक दयनीय और दरिद्र हो जाएगी। तुम एक एक क्षण मृत्यु के लिए तड़पोगे, किंतु मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारे जीवन का एक एक क्षण मृत्यु तुल्य हो। ये क्षण
मेरे जीवन का सबसे सुखद, सबसे दिव्य क्षण है। आज तक मैं देवी की शीला को भोग अर्पण किया करती थी, और आज साक्षात आप मेरे सामने हैं और मैं अपने हाथों से आपको भोग लगा रही हूँ। इस सौभाग्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ ये भोग आपके लिए योग्य नहीं। आशा करती हूँ कि इस भोग में मिली मेरी भक्ति की शक्ति का स्वाद आपको मिले। दारुका, महत्वपूर्ण ये नहीं कि भोग में क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि इसके पीछे भक्त की भावना क्या है। तुम्हारे इस भोजन में तुम्हारा श्रम और भक्ति की मिठास है, और मुझे विश्वास है कि मेरे भक्त के हाथों से बना हुआ ये भोजन मुझे अवश्य पसंद आएगा। देवी, मैं जानती हूँ आपको पलाश के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं, किंतु इस वन में वो पुष्प नहीं। यदि आप उचित समझे तो क्या मैं किसी अन्य पुष्प से पुष्पमाला बना सकती हूँ? अवश्य, किंतु तुम्हें सोना नहीं? जो आंखें वर्षों से आपके दर्शन के लिए ललाहित हैं, वो आपको साक्षात सामने देखकर भला कैसे सो सकती हैं? आप विश्राम कीजिए, मैं यहीं आपके पास बैठकर आपके लिए एक सुंदर पुष्पमाला बनाऊंगी, और आपके कैलाश जाने के पूर्व मैं आपको वो भेंट करना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु मैं भी विश्राम नहीं करूंगी। प्रातः कैलाश जाने से पूर्व मुझे साधना करनी है। अब जाओ, जाओ और जाकर वैसा करो जैसा मैंने कहा है। कल सूर्य उदय होते ही देवी दारुका वन से चली जाएंगी, किंतु उसके जाने से पूर्व तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारी पत्नी दारुका देवी से वही वरदान मांगे जैसा मैं चाहती हूं। जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है माता कि दारुका के वर मांगने से हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। तुम्हें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है तारकासुर। तुम्हें केवल मेरे निर्देशों का पालन करना है, और इस समय मेरा तुम्हारे लिए निर्देश ये है कि तुम इंद्रलोक जाओ और वहां जाकर वही करो जैसा मैंने कहा है। तुम नहीं जानती दारुका कि तुम कितना महत्वपूर्ण वरदान मांग रही हो। एक ऐसा वरदान जिससे देवी अपने ही वचन में बंध जाएगी। नहीं स्वामी, मैं देवी से ऐसा वरदान कैसे मांग सकती हूँ? देवी ने पहले ही बिना कुछ मांगे सब कुछ दे दिया है। इस वन को, इसे हमारे जीवन यापन के लिए समृद्ध किया है। मैं उनसे अब कुछ भी नहीं मांग सकती। कहीं देवी हमसे कुपित हुई तो? मैं केवल देवी की चिंता है। तुम्हारा पति होने के नाते मैंने तुम्हें देवी से केवल एक वरदान मांगने के लिए कहा, और तुम्हें इस बात की चिंता है कि देवी कहीं उससे रोक नहीं हो जाए। ऐसा नहीं है स्वामी। मत कहो मुझे स्वामी। यदि तुम देवी से मेरे लिए एक वरदान नहीं मांग सकती हो और मेरे इच्छा के विरुद्ध जाकर मेरा अपमान कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हारा त्याग कर सकता हूँ। नहीं स्वामी, नहीं। भगवान के लिए मेरा त्याग ना करे।
मैंने सदैव आपके शब्दों का मान रखा, आपकी आज्ञा का पालन किया, किंतु ये वरदान मैं देवी से कदापि नहीं मांग सकती। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ के मत जाइए। दारू का सूर्योदय होने को है। यदि तुमने देवी से वरदान नहीं मांगा तो आज इस दारू का वन से केवल देवी ही नहीं, मैं भी चला जाऊंगा। स्वामी, अद्भुत, इतनी सुंदर पुष्पमाला है ये। दारुका, आज मुझे ये स्पष्ट हो गया कि एक भक्त की भक्ति भी देवी देवताओं के लिए सौभाग्य की बात होती है। अब तुम वहीं बैठी रहोगी या ये पुष्पमाला मुझे पहनाओगी भी? तुम रो क्यों रही हो दारुका? देवी, आपके जाने से ये भावुक हो रही है। ओह, देवी, मैं दारुका का पति। कल मुझे आपके दर्शन नहीं हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ, हाँ, किंतु मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि आपने मेरी पत्नी को दर्शन देके इसके वर्षों पुरानी इच्छा को पूर्ण कर दिया। देवी, आप धन्य है देवी। अब मुझे कैलाश लौटना होगा। दारुका, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दारुका, ये कैसा व्यवहार है? देवी पुनः कैलाश लौट रही हैं और तुम हो कि ऐसी मुख खड़ी हो। दारुका, देवी से अपनी बात कहने का ये तुम्हारे पास अंतिम अवसर है। मेरे विचार से ये अवसर बार बार नहीं आएगा। दारुका, हे देवी, इससे पूर्व कि आप इस दारू का वन से जाएं, क्या मैं आपसे एक वर मांग सकती हूँ? देवी, मेरी पत्नी आपसे कहने में संकोच कर रही है। इसने आपकी इतनी सेवा की, वर्षों से आपकी तपस्या की है इसने। आपसे एक वरदान का अधिकार तो है इसे, और वैसे भी देवी देवता तो असुरों को भी वरदान दे देते हैं। ये तो आपकी निष्ठावान भक्त है देवी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी मेरी पत्नी को निराश नहीं करेंगी। नहीं करेंगी ना देवी? केवल वर ही नहीं, देवी देवता दुष्कर्मियों को दंड भी देते हैं, और देवी का दंड पाताल लोक में किसी का बंदी बनने से कहीं अधिक कठोर होता है। दारुका, ये सत्य है कि मेरी अपार भक्ति और कठोर तप से तुम मेरे वर मांगने की अधिकारिणी भी हो और योग्य भी। परंतु स्मरण रहे, तुम जो भी वर मांगोगी उसे पूर्णतः सोच विचार कर ही मांगना। इंद्र सभा में आज इतने कम देवतागण उपस्थित क्यों हैं? अन्य देव कहां हैं? मैं हूं ना।
उन सभी देवताओं की कमी मैं पूरी कर देता हूं इंद्रदेव। क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम अपनी सभा जारी रखो देवराज इंद्र। मैं तो केवल यह देखने आया हूं कि इंद्रलोक में कामकाज कैसे चलता है। वो क्या है ना कि शीघ्र ही ये सारा कार्यभार मुझे ही संभालना है। शीघ्र ही इंद्रलोक पर मेरा ही आधिपत्य होने वाला है। बस तारकासुर, बस। यदि एक शब्द भी और कहा तो तुम पछताओगे। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें इंद्र। साहस के मार्ग में तुम तो बहुत आगे बढ़ गए हो। अभी कुछ समय पहले तो मेरे इंद्रलोक में आने भर से ही तुम भयभीत हो जाया करते थे, किंतु अब तुम बहुत ही साहसी हो गए हो। किंतु तुम्हारे इस साहस का कोई औचित्य नहीं है देवराज इंद्र। अब ना तो तुम और तुम्हारे ये देवता मुझे हरा सकते हैं और ना ही मार सकते हैं। वैसे मेरा सामना करने के लिए तुम्हारे पास तो अधिक देवता भी नहीं है इंद्र। अभी मैं चलता हूं, किंतु अगली बार जब मैं इस सभा में आऊंगा तो मैं यहां नहीं, तुम्हारे उस इंद्रासन पर बैठूंगा। और तुम पाताल लोक के किसी कारागार में बंदी बने हुए होंगे। सभी लोकों में घोषणा करवा दो, जितने भी देवता हैं उन्हें तुरंत इंद्रलोक में बुलवा लिया जाए। हमें शीघ्र ही युद्ध के लिए सज्ज होना होगा, और ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक शिवांश कार्तिकेय इस तारकासुर का अंत नहीं कर देते। वरदान मांगो दारुका, देवी प्रतीक्षा कर रही है। कैलाश भी लौटना है उन्हें, हैं? मांगो। देवी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वन मेरा समस्त संसार है। मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए इस वन को ही मैं अपनी संतान मानती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस वन की रक्षा के लिए सशक्त बनूं। मुझे सच्च करे देवी, और शक्ति दे कि मैं इस वन की रक्षा कर सकूं। दारुका, सोच लो, यही वरदान चाहिए तुम्हें देवी से। एक ही अवसर मिला है तुम्हें, इससे पूर्व कि देवी तुम्हें वरदान दे दें, एक बार पुनः विचार कर लो। सही कहा तुम्हारे पति ने। दारुका, तुम्हारे पास एक ही अवसर है, इसीलिए जो भी मांगो सोच समझ कर मांगना। मैंने सोच लिया है देवी। मैं आपसे इस वन की रक्षा के लिए स्वयं को सशक्त करने का वरदान मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस दारुका वन की परिधि में मैं देवी रहूं। इस वन का प्रत्येक जीव मेरे शासन का अधीन हो, और यदि कोई बाहर से इस वन में प्रवेश करे तो मेरी शक्तियां उनकी शक्तियों को अभिभावी करें। मुझे आपसे यही वरदान चाहिए। तो ठीक है,
यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, परंतु स्मरण रहे दारुका, बड़ी शक्तियों के साथ दायित्व भी बड़े आते हैं, और इस वरदान के साथ आने वाले समय में जो भी घटनाएं घटेंगी उसका दायित्व केवल तुम्हारा होगा। मैं जानती हूँ देवी, कृपया कर मुझे यही वरदान दे। तथास्तु।